यानी कि नो का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, किसके लिए? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ओके, तो एट फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं यूज का हम लोग क्या हिंदी लगा सकते हैं। प्रयोग या उपयोग होता है ऑफिस का, यानी इकोनॉमिक्स जानता हूँ या पता है या मालूम है, इसका यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में। ओके, हिंदी में हम लोग इस भाषा में यूज करते हैं। ज्यादा करके लोग यहाँ पे यूज किस तरीके से करते हैं? यूज करते हैं पता है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, इस तरीके से हिंदी बोलते हैं। तो उसी का हम यहाँ पे जो नो का यूज है मेन हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इसका पॉइंट एक और पढ़ेंगे सब कुछ। ओके, दोनों हम यहाँ पे बारी बारी से आपको समझाने वाला हूं। आप लोग यहाँ पे देखिए, अब पहला हम लोग बात करने वाले इसकी, तो इसका आप हिंदी लगा सकते हैं। हिंदी आपको बोलिएगा इसका मालूम, मालूम है। ओके, या यहाँ पे जानता या जानना, ठीक है, जानना इसका होता है। और एक और आप यूज कर सकते हैं पता है, किसका? यहां पे लिख लेना, पता है यूज कर से, पता है, मुझे पता है। ओके, अब वन बाई वन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैं का आप लोग जानते हैं आई होता है, क्या होता है? आई यूज करिएगा मैं के लिए। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं आई नो, यानी कि जानना क्या है? नो, KNOW, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तुम्हें मालूम है। तुम्हें को किस तरीके से यूज करेंगे? यू नो, क्या यूज करना है? यू नो, यू नो, यानी कि तुम जानते हो। यू नो, तुम जानते हो, आप जानते हैं। ओके, उसे मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है, या उसे या वह नहीं जानता, इस तरीके से किस तरीके से बोलेंगे? वह नहीं जानता या उसे नहीं मालूम है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लड़का के लिए हम यूज करेंगे क्या? ही नो, क्या यूज करना? ही नो, उसे मालूम है या वह जानता है, ये दोनों का एक ही है हिंदी का इंग्लिश ही नो। ओके, नेक्स्ट आपका है हमें मालूम है, हमें मालूम है, हमें मालूम है, यानी कि वी नो, हमें मालूम है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वी नो, वी नो। ओके, वी नो हो गया। नेक्स्ट आपका है मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे डोंट का यूज करेंगे हम। मुझे मालूम नहीं है, वी डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो लिखेंगे, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ओके, मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट आपका है तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो। हमें मालूम है, वी डोंट, हमें मालूम नहीं है, इसे बोल सकते हैं वी डोंट नो। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ये सब्जेक्ट के साथ। मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है, या मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका वर्ड बनने वाला है यूज ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल रखे हैं, आपको सब कुछ मालूम है, या आप सब कुछ जानते हैं, या आपको सब कुछ पता है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश दे सकते हैं इसका यू नो एवरी थिंग, यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ मालूम दिया, आपको सब मालूम है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम है, यू डोंट नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग, आपको कुछ नहीं मालूम है, यू डोंट नो, यू डोंट नो
एवरीथिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है मुझे सब मालूम है या मैं सब जानता हूं या मुझे सब पता है, इस तरीका से रहेगा। तो किस तरीके से बोल सकते हैं, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट है मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है या हमें कुछ नहीं मालूम है, इस तरीके से रहेगा। मुझे कुछ नहीं है तो लगा सकते हैं मुझे के लिए आई डोंट नो एवरीथिंग। ओके, ये हो गया आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमें सब मालूम है, वी नो एवरीथिंग। ओके दोस्तों, तो ये अपने दैनिक जीवन में अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। वी नो, आई नो, सी नो, वी नो, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग, इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पोकन में। ओके, तो ये था इसके बारे में। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। ओके, बोलने लायक, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका है यह सच है। हम लोग ये दैनिक जीवन में बोलते हैं यह सच है, झूठ है, यह गलत है, यह सही है। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यह सच है, इट इज ट्रू। क्या बोलना है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यह सच है, इट इज ट्रू। यह सही है, यह सही है, यही सही है, इट इज राइट, यही सही है, इट इज राइट, इट इज राइट। ओके, इट इज राइट, यही सही है, ठीक है। या यही गलत होगा तो आप बोल सकते हैं इट इज रॉन्ग। क्या बोलना है, इट इज रॉन्ग, यही गलत है। ओके, अब यहां पे यही सही था, हमने क्या बताया, इट इज राइट। नेक्स्ट आपका है यह गलत है, यह गलत है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज रॉन्ग या इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्या बोलना है, दिस इज रॉन्ग, मेरे साथ यूज करो। यह गलत है, दिस इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आपका है समझ गए। हम लोग क्या बोलते हैं, समझ गए, या बोल सकते हैं ये हम लोग जब पढ़ाते उस समय किसी को समझाते हैं तो ये वर्ड यूज कर देते हैं वहां पे। तो समझ गए तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं अंडरस्टूड होता है, मैं भी मानता हूं अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और यूज करेंगे, गॉट इट। क्या यूज करना, गॉट इट, समझ गए, गॉट इट, समझ गए। या इसी को हम एक और लिखते हैं जो आप लोग जानते हैं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझ गए, अंडरस्टूड, समझ गए। नेक्स्ट है कौन है, कौन है, हु इज इट, हु इज इट, कौन है। ओके, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, हु एम आई। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, हु एम आई, हु एम आई। ओके, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। बोलेंगे हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन है बोल सकते हैं, हु आर यू। यह कौन है, हु इज दिस, हु इज दिस, यह कौन है। ओके, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस जो आपको डेली बाय डेली ये देखने के लिए मिलता है, बोलने के लिए मिलता है। तो आप इसे
देखिए एक बार, कॉपी में नोट्स कीजिए और इसको बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है वो क्या है। हम लोग बार बार ये वर्ड को दिन भर में वो क्या है, ये क्या है, इस तरीके से हम लोग बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, तो बोल सकते हैं इसे what is that। मैं नहीं मानता I don't believe हम लोग लिखेंगे, यहां से बना देता हूं I don't believe। ओके, नेक्स्ट है मैं कोशिश कर रहा हूं, इसे क्या बोलेंगे, I am trying, मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं था, अब क्या आ गया, मैं कोशिश करूंगा। तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं लोग I will try। ओके, I will try। स्पीकिंग हम लोग विल का यूज करते हैं, राइटिंग में यूज कर सकते हैं हम लोग। जब सेंटेंस बनाएंगे तो बोल सकते हैं यहाँ स्पीकिंग कर रहे हैं हम लोग, तो आई विल ट्राई लगा सकते हैं। ओके, देन नहीं तो आई के साथ सेल लगता है, आप लोग टेंस पढ़े होंगे। बैड जॉब हम लोग क्या बोलते हैं, सिट डाउन। क्या बोलते हैं, सिट डाउन। ये आप लोग को पता होगा, सिट डाउन। तो ये सबको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग को सब आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है, मेरे साथ जो वर्ड सीखना पड़ेगा आपको, सीखिए, ठीक है। खड़े हो जाओ क्या बोलेंगे, स्टैंड अप। क्या बोलना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। नेक्स्ट आपका है मेरे साथ चलो। अगर कोई सारी दो दोस्त जा रहे होते हैं तो बोलता है कि मेरे साथ चलो, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं कम विथ मी। तो ये था स्मॉल सेंटेंस जो मैंने आपको